औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का वजीफ़ा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है और बहुत ही करंटेड, बहुत ही मुजरब अमल है। और कोई भी काम जिसमें आपकी रुकावट है, हर किस्म की बंदिश को दूर करने के लिए आज का अमल है। हर किस्म के काम में जो आप चाहते हैं कि कामयाबी आपको मिले हर तरह से, तो उस लिहाज से ये वजीफ़ा जो है बहुत परफेक्ट है आपके लिए, बहुत मुजरब है। और वजीफ़े का मतलब होता है अल्लाह का ज़िक्र करना, क्योंकि हम जब कोई वजीफ़ा करते हैं तो हम दर हकीकत अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं। और जब अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है तो उतना ही अल्लाह ताला जो है हमें जो है पसंदीदगी की नज़र से देखता है। और फिर वजीफ़ा करके, अल्लाह का ज़िक्र करके जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो हमें ज़रूर मिलता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि वजीफ़ा हदीस से साबित करें, तो हदीस में कुछ वज़ाइफ का ज़िक्र है लेकिन कुछ का नहीं है। तो ये सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र है, इसमें कोई बुराई या कोई ऐसी बात तो है नहीं जो आप लोग जिस तरह से हदीस का हवाला मांगते हैं। तो अल्लाह का ज़िक्र दर हकीकत आपको अल्लाह के ज़िक्र पर ही करने के लिए ही कहा जा रहा होता है। तो कोई कबाहत नहीं है इसमें, कोई गुनाह नहीं है इसमें, तो आप इसे कर सकते हैं। और ये बिस्मिल्लाह का अमल इतना गारंटेड है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, और मेरा खुद का किया हुआ अमल है। मैं तो ज़्यादातर बिस्मिल्लाह को ही प्रेफर करती हूँ। जब भी कोई मेरा अपना ज़ाती मकसद होता है, या तो मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करती हूँ। तो आज का वजीफ़ा नोट कर लीजिए। आपका कोई भी काम ऐसा जो आपको लगता है कि उसमें रुकावट है, कोई बंदिश है, और आप चाहते हैं वो बखैर आफियत बखूबी अंजाम पा जाए और रुकावट हट जाए, तो आपने इशा की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा इस तरह से करना है कि पहले आपने इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, अपने काम की नियत कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह जो है वो इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा पढ़ना है, 786 टाइम। ठीक है, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा जाएगा और फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी एंड पे पढ़ा जाएगा और अपने मकसद की कामयाबी के लिए दुआ की जाएगी। अगर आप इसे ख़ास मकसद के लिए करना चाहते हैं तो तब भी करें। आप इस अमल को शुरू करें। इंशाल्लाह ताला जब आप इस अमल को जारी करेंगे, करना शुरू करेंगे रोज़ाना, तो इस अमल की कुछ ही दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी भी किसी और काम में भी कभी रुकावट ना आए, तो आप इस अमल को 41 डेज़ तक मुकम्मल करें और बीच में ना छोड़ें। ठीक है, सिर्फ ख़वातीन का है ये सवाल होता है कि हम नागे के दिनों में क्या करें। तो ख़वातीन जो है वो नागे के दिन में ये अमल छोड़ देंगी, क्योंकि ईशा की नमाज के साथ ये अमल होना है, तो इसलिए वो ये अमल नहीं करेंगी नागे के दिनों में, बाद में पूरे कर लें। लेकिन अगर आपका काम पूरा हो जाता है तो आप इसे छोड़ना चाहें तो बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके कभी भी किसी काम में रुकावट ना आए, तो आप इस वजीफे को 41 दिन तक पूरा कर लें। तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी भी किसी भी काम में आपकी रुकावट और बंदिश नहीं आएगी। तो ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।